हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करतनी, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करतनी, साहे भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करतनी, मत प्रणाम स्वीकारो। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करतनी। गुरु भाई गुरु बहना से कहतनी कि हे गुरु भाई गुरु बहना, हमारा कथा करो सब पूरा देखब लो, कहे से कि पूरा देखब लो तबे एक रहस्य पता चली। हर हर महादेव। एगो गांव में जौन बा बहुत ही धनवान एगो राजा रहतरन, धन दौलत से संपूर्ण रहतरन, पर उनका लगे एगो बेटा बेटी कुछ नहीं के रहत। इससे बड़ा राजा और रानी दोनों जना बहुत दुखित रहता लो ये प्रकार से नहीं। और शिव गुरु के चर्चा भजन सब चीज से जौन बा लगाव रखता लो, लेकिन एगो कोनो आशा औलाद नहीं खे से बड़ा निराश रहता लो गुरु भाई गुरु बहना। एक दिन जौन बा गंगा जी स्नान करे जाता लो, लौटते समय देखा लो कि एगो मंदिर पर जौन बा बहुत ही बढ़िया शिव चर्चा कथा होता टे। वो जुगवा लोग कथा सुनता लोग वो जुगवा बैठल बा लो गुरु भाई गुरु बहना। ई देख के राजा साहब कहतन कि रानी चलो ना हमनियों के चलल जा, ये जो का होता देख के आवल जा। जाता लो तो देखता लो कि शिव गुरु का ही चर्चा होता। राजा साहब कहतन कि हे रानी, हमनी के जना शिव गुरु के माने नहीं जा, पूजा पाठ करें जा, वही शिव गुरु के चर्चा होता, चल के सुनल जा हमनियों के। ओ जो जाके सुनल लो, पूछल लो, कहल लो कि ऐसे का होला। सब गुरु बहिना लोग गुरु भाई लोग समझा के कहल लो कि जौन मन में कामना हो सब पूरा हो जाई शिव गुरु के आशीर्वाद से। अब वजू से राजा साहेब बहुत ही ध्यान लगा के कहतन कि हे रानी, हमनियों के अपना घर शिव चर्चा करावल जा, कथा सुनल जा, चर्चा सुनल जा। हमनियों के शिव गुरु जौन बा कृपा करब, ये प्रकार से जौन बा अपना धूमधाम अपना घरे शिव चर्चा करावता लोग ना। मन्नत ये करता लोग कि हे गुरु जी और ही कुछ ना चाहिए, एगो घर के चिराग दे दी, एगो औलाद दे दी, ये हमनी के मांगे के बा। शिव चर्चा उन्हें होता, इन्हें राजा साहब बैठ के बड़ा रोवतनी और यह मन में धारण करतनी कि एगो कोनो आशा औलाद हो जाओ। इतने में साधु के रूप में शिव गुरु आ जाता नहीं, बहुत दयालु हम सबका पर दया करेनी। आ जाता नहीं, पूछता नहीं कि ये राजा काहे रोवतनी। तो ही बाबा हमारे घर में सब कुछ बा, लेकिन एगो संतान नहीं खे, ये बिना बड़ा सुनबा। हम संतान के ही मांग करतनी अपना शिव गुरु से, वही खाती हम रोवतनी, हाथ जोड़ले बनी। अब उस साधु रूप में शिव गुरु कहतनी कि ठीक बा, हमरा से कल बगीचा में अह मिले, हम वही जुता रखे उपाय बताए। अब राजा साहब सवेरे उठ के बगीचा में जातानी तो ओजू देखतानी कि साधु बाबा फिर ओजू बैठल बानी। साधु बाबा कहतानी कि ये राजा साहब, तारा लड़का तो हो जाई, लेकिन तारा नसीब में एक ही चीज बा कि 3 जना में एक ही जना बचब लोगिन। जाके अपना रानी से पूछ के आव, अगर रानी के मंजूर होई तो हम उपाय बताए। राजा साहब जी से बड़ा खुशी से गईनी, जाके कहनी कि ये रानी, एगो साधु बाबा बताओ तरन कि मतलब संतान होई, लेकिन 3 गो में एक ही कोनो बाची। रानी कहनी कि ये राजा साहब, अब तो हमनी के आधा उम्र बीती गई, ला कुछ उम्र रह गई बाटे, कौनो बात ना। अब हमनी में से केहू एक आदमी चल जाई तो कौनो अफसोस ना कल जाई। आ जाई रवली आई जौन बाबा बताओ तनी तो। अब जाके राजा साहब कहतानी तो राजा साहब के साधु बाबा भभूत निकाल के देतानी आ कहतानी कि यह ले जाके अपना मन में संतुष्टि करके एकरा के रानी अगर फांकी मार लिहन
मार के पानी पी लिहन तो रानी अपन जौन बा संतान के जन्म दिहन। राजा साहब ले जाके दिहनी, जैसे दिहनी राजा साहब रानी फंकी मार लिहली और सही में उनकर जौन बा उम्मीद हो गई। अब जैसे उम्मीद भइल बच्चा के, राजा साहब बड़ा डेराए लगनी, काहे से कि राजा या रानी आपस में बड़ा मेल जुल से रहत रहनी लोग। राजा के डर रहल कि कहीं हमार रानी हमरा के छोड़ के मत चल जास, काहे से कि कष्ट तो रानिए झेली हन। तो उनका बड़ा डर रहल कि हमरा रानी के कुछ मत हो जाए। राजा साहब हर समय नौकर चाकर से सब कुछ मंगा के और रानी के आगे ही पीछे ही रही। इतने में 9वें महीना के टाइम आ गई बच्चा के जन्म देवे के। राजा साहब घेर के बैठल बानी। अब आइल लोगिन टोला महल्ला के कहल लोग के राजा साहब अब रउआ यहाँ से हटी, अब एजू और कोनो जरूरी नहीं है, अब हमनी के जुगवा रहे दी, अब रउआ खुशी मनावे के टाइम आ गइल बा। राजा साहब के तो डर रहल, बाहर बैठल बड़न, लेकिन ढरा ढरा रोवतन कहीं हमार रानी हमार साथ मत छोड़ देस। इन्हीं जौन बा बहुत ही सुंदर लड़का पैदा भइलन। राजा साहब के कान तक गई कि लड़का भइल बड़न। राजा साहब बैठले बैठले जो खुशी अपन मनाते मनाते वही जो राजा साहब के झट्टे प्राण निकल गई। अब रानी के कान तक जब इतना बात आयल तो रानी बड़ा रोए लगली। सब केहू समझावे लगल कि रानी ई तो बात तहरा पहले ही से पता रहल हवे, अब का रोव तारू, कौनो बात ना, अब सहारा समझ के लड़का के पालन पोषण कर। यही से सब दिन रात बीती। रानी वही प्रकार से अब का कैली, संतुष्टि मान के पोसे पाले लगली। और पोसते पालते जौन बा कुछ दिन में लड़का काफ़ी बड़ा हो गईलन, शादी के लायक हो गईलन। जब सब केहू कहल कि रानी अपना बेटा के शादी कर दो, काहे से घर में पतो आ जाई करे धरे वाला तो चिंता दूर हो जाई। रानी सोचली कि ठीक बात बा। रानी जौन बा बड़ा धूमधाम से बेटा के शादी कर देता रही, घर में पतो आ जाता रही। रानी बड़ा खुश रहता रही पतो के देख के कि जाए दौरी कुछ ना, तो पतो आ गई घर में, अब चहल पहल रही, हमरो मन लागी, खुश रहल। इतने में कुछ दिन बीतते बीतते 4-5 महीना जब बीतल, सास कोनो काम बिगड़त देखस, पतो के बोल देस, वो बात जौन बा पतो के अच्छा ना लगे। अब हर बात में बाता बाती होके लागल। अपना पति से हर समय कहे लगली कि सुनी हम यहाँ के संगे ना रहब, हमरा के अलगा कर दी, यहाँ के अलगा कर दी, हमरा के अलगा कर दी। कहे से कि यहाँ के संगे हम ना रहब, हर समय बोलते रहतनी, हमरा से कुल बर्दाश्त ना हुई। अब वो लड़का बाहर से आई रहलन, बेचारा ना समझलन ना बुझलन। माई से कहलन कि माई आज से तू अलग बनावा या खा, या ई अलग बनाओ सा खास। खिस में कह दिलन ना बुझाए। अब माई जब इतना बात सुनली बड़ा क्रोध भइल, बड़ा दुख भइल कि ये बबुआ तोहरे खातिर सब कुछ सहनी, आज जौन बा तू ही जवाब देता रह। तोहरे कारण जौन बा तार पिताजी हमरा सामने ना रहलन, तो का कहतरी, तोहरे कारण बाबुआ स्वामी आपन तेजानी, अरे स्वामी आपन तेजानी हो। आज बोली बोलेला आठो हनु हो राम, किया हो राम हो। आज बोली बोलेला आठो हनु हो राम। कहनी कि बबुआ तोहरे कारण हम पति के तेज दिहनी, अक्का तना दुख सह के तहरे जन्म दिहनी, आज ऐसन बोली बोलता रह। 8 महीनवा ये बाबुआ घर भामेरा खानी, अरे घर भामेरा खानी हो।
नौवे में दिहनिया तारन हो राम किया हो राम हो नौवे में लिहलाया तारन हो राम। माई बहुत रोवतारी कहतरी कि बबुआ हो तोहरे कारण हम सब कुछ तेज देहनी आया जैसन बोली बोलता रह तहरा ना बुझाइल हवे कि माई का तना दुख सहली। आ जब बबुआ थिरैलन आ बात जब माई रोवे लगली ढर ढर रोआ तरिया जब कहे लगली तब इनको बुझाइल बेटा के कि ओहो हम का कह दिहनी माई के हमरा ना बुझाइला अचानक हम ऐसा बोली बोल देनी हम माई के हमरा ना बोले के चाही मेहरारू के पीछे हम माई के ऐसा कहनी हमी सच में माई हमार बहुत कष्ट सहले बड़ी। तब बबुआ का कहतरन आज के गलतिया माई क्षमा कर दी तू अरे क्षमा कर दी तू हो हम करबो तोहर उधारन हो राम किया हो राम हो हम करबो तोहर उधारन हो राम। होते सबेरा माई भोजा न बनाई बोयर भोजा न बनाई बो तहरा के करबो हम सेवन हो राम किया हो राम हो तहरा के करबो हम सेवन हो राम। आन के जमल के माई मारा मोन जानली अरे मारा मोन जानली हो बोलिया जे बोलली कु बोलन हो राम किया हो राम हो बोलिया जे बोलली कु बोलन हो राम। कहतरन कि हे माई माफ कर द वन कर जामल तहार मरम ना जनली हवी हम तहरा संगे रहब ई भल ही छूट जास। अब इतना बात जब पतोहा सुनतारी तो जब एक गुरु बहना देखी अगर जौन बा बेटा जब अगर सही रही हन तब पतोह के सही हो कहीं के पड़ी अगर बेटे जो को बेटा हो जाई हन तब पतोह जरूर वैसन हो जाई हन। अब पतोह जौन बा वो माफ़ी मांगे लगली आज के गलती सासू माफ कर दी अरे माफ कर दी हो अब करबो से हुआ तो हारन हो राम कि सासू अब करबो से हुआ तो हारन हो राम। कहतरी कि हे सासू माँ हमार गलती माफ़ कर दी अब से हम ऐसा गलती ना करब अब से हमरा और सेवा करब माई हमरा के माफ़ कर दी। ये प्रकार से कहली कि सुन बहुअर तहार गलती नहीं खे तहारा ज्ञान नहीं खे मिलल लेकिन अब से तू ज्ञान ल आ गुरु के ध्यान ल गुरु के ध्यान द और चर्चा में तू घरहू में बैठ के चर्चा कर सकेलू। पहिला में दाया मांगा दोसा रे में चारा चाया रे दोसा रे में चारा चाहो तीसरे में गुरु पर नामन हो राम ए बहुआर तीसरे में गुरु पर नामन हो राम। हर हर महादेव।